अरे ये क्या कर रही है? मनोरपन, इस तरह एक दूसरे को दोष देके कुछ नहीं होगा। एक दूसरे के साथ बैठकर अगर कुछ। मुझे नहीं बात करनी है, मुझे नहीं बात करनी है, और इस औरत से तो कभी बात नहीं करनी है मुझे। इस औरत से बात करना मतलब कीचड़ पर पत्थर फेंकना। हाँ हाँ, मैं हूँ कीचड़। अरे तुम लोग क्या हो? अरे तू अपने बेटियों पर संस्कारों के झंडे गाड़ रही है ना? मालूम है, एक बेटी बिना पति को बताए बच्चा गिरा के आई, दूसरी बेटी अपने मर्द से लड़ झगड़ के घर में आके बैठी, और बड़ी बेटी वाह 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 बेशरम की मूरत, वो तो शादी तय करती है दूसरे के साथ और भाग जाती है पहले मर्द के साथ। देखिए आप हद से आगे बढ़ रही हैं। अरे मैं अभी तक कुछ बोली नहीं। सुलोचना, तेरी बची कुची इज्जत और पूरी गंदगी मैं सबके सामने लाऊंगी। क्यों? बेटी के संस्कार की बात की तो ताला लग गया मुँह क्या? जा, तेरी बैटरी चार्ज करके आ जाना। हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं और ना ही हमें आपसे कोई शिकायत है। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि मानव हमारी अर्चू को लेकर कहाँ गया है। अरे वाह, घूम फिर के वही शांति नगर। अरे दोनों कहाँ गए हमें मालूम नहीं, कौन किसको लेके गया हमें पता नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं दोनों भाग गए बिना बताए। अभी उन्होंने शादी की है, सुहाग रात मनाई है। चुप। ये तो हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी मानव के साथ शादी कर ही नहीं सकती। अरे वाह, अगर ऐसा होता ना तो अभी के अभी जाके मैं काजू की मिठाई लाके तेरे मुंह में ठूस दूंगी। जाके मैं मेरी बहू और पोते को लेके आऊंगी और मानव और श्रावणी की शादी करूंगी। ये जो मेरे श्रावणी की गलती थी वो महानता की मूरत बन गई। मानव को जाके बोला क्या अर्चना से मिल, उसने दोरी छोड़ दी। मानव मेरा भागा तेरी बेशरम मूरत लड़की के साथ। अरे तेरी बेटी आई थी हमारे शादी के मंडप में और बोलने लगी मैं मानव के सिवा जी नहीं सकती, मानव मेरी जान है, फलाना ढिमका। हो ही नहीं सकता अर्चू, ऐसा कभी कह ही नहीं सकती। आप झूठ बोल रही हैं। अरे तेरे मानने ना मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए मैं तुमको बोल रही थी वीडियो कैसेट निकालो। अगर वो कैसेट होती ना इसके मुंह पे मार देती थी मैं। सबको मालूम है वो हमारे मंडप में आई थी कि नहीं। फिर भी मैं नहीं मानती इस बात को। तेरे मानने न मानने से क्या होता है, सच्चाई ये है कि तेरी बेटी ने तेरे संस्कारों की कालिक तेरे मुंह में पोत के भाग गई, इज्जत का पंचनामा कर दिया, साथ में हमारे नाम पे भी धब्बा लगा दिया। अरे सुलोचना, तूने कैसी बेटी पैदा की है। अरे बे औलाद मर जाती थी ना तो अच्छा था। हाँ, ऐसी बेटियां घर में पैदा होती है लेकिन हजारों घर बर्बाद कर देती है। अरे तेरी बेटी ने मेरा एक बेटा खाया और दूसरे बेटे को लेके भाग गई। बस एक बार अर्चना और मानव को मेरे सामने आने दो।
पापा सब ठीक तो है ना? पापा भाई क्या हुआ? पता चला अर्चू का कुछ वहां पर? आई क्या हुआ? आई तू बोल ना, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? बाबा कुछ बोलिए ना, आप और आई इस तरह चुप क्यों है? भाई कहीं अर्चना के साथ कोई इसका मतलब अर्चना खुद अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर चली गई। लेकिन ताई कहाँ जा सकती है? और सविता काकी के मुताबिक मानव भी कहाँ गया है किसी को नहीं पता। क्या इसका मतलब है दोनों साथ में? कहाँ जा सकते वो लोग? आखिर बात खुली गई। पप्पा, अब हमारे पास जरा समय नहीं है। अगर मानव अर्चना नहीं मिले हैं तो अब उन्हें मिला दीजिए। छोड़ूंगी नहीं मैं वो अर्चना की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं मैं। मेरे बेटे को मेरे से लेके भाग गई क्या? हाँ? अरे वो मनहूस डायन और उसकी वो माँ अपने बच्चियों को संभालने आता नहीं और सिखाने आई थी मुझे। ये कुलच्छनी मंडप में आके मेरे बेटे को लेके भाग गई। कभी सुख नहीं लगेगा, कभी उसे सुख नहीं लगेगा। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, मैं जीने नहीं दूंगी उसे सुख से। डालूंगी। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे मुंह में दही जम गया? बाकी वक्त चपड़ करते हो, आज क्यों चुप बैठे हो? बोलते क्यों नहीं? नहीं, आज मुझे बड़बड़ने दो। मुझे जो आएगा मैं बोलूंगी। आज मुझे कोई चुप नहीं कराएगा। वो नालायक, उसने मेरे सच्चू को मेरे से छीना। वो घाव मैंने ऐसे तैसे भुला दिया, लेकिन मेरा ये छोटा सच्चू ये घाव कभी नहीं भरने वाला। अगर उसे कोई घर में रखने की कोशिश करेगा या उसकी तरफदारी करेगा तो मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ, ये उसी की पेंटिंग है ना? ये अर्चना की पेंटिंग है ना? बोलना। हाँ, अर्चना की पेंटिंग है। मैं इसे घर में नहीं रखने दूंगी और उसको घर में रखने की कोशिश करी तो मैं इस पेंटिंग की तरह जला के रखूंगी। कोई नहीं रोकेगा मुझे, कोई नहीं रोकेगा। जला के राख कर दूंगी मैं, जला दूंगी मैं। बस ऐसा ही चलने दो, ऐसा ही। अर्चना को मैं ऐसे जला दूंगी। संभालिए अपने आप को। शांत हुआ। गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात सुनिए, अंदर चलिए। अंदर बात करते हैं। कुछ बात नहीं होगी, मैं जान से मार डालूंगी, उसका सर फाड़ दूंगी। मेरे साथ अंदर चलिए। मेरी बात मानिए आप, आइए।
ताई, मुझे लगता है अब हमने निकलना चाहिए। नहीं, आप लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है। जिसने सफाई देनी चाहिए थी वो तो कहीं और। खैर, ये बात तो साफ है कि अर्चना अपनी मर्जी से मंडप छोड़ के गई है। उसे तो ये शादी करनी ही नहीं थी। जिसमें लड़की की मर्जी शामिल ना हो, ऐसे रिश्ते से क्या फायदा। जबरदस्ती से किए हुए रिश्ते की कोई उम्र नहीं होती, और ऐसे रिश्ते में बांधकर मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। ये बात तो है कि ये रिश्ता टूटने पर हमारी बहुत बदनामी होगी। होगी क्या, हो चुकी। निकतो अभी। और एक बात, आपकी बेटी आएगी तो उससे जरूर कह दीजिएगा, उसने ये जो कुछ भी किया है अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी यार, आज तुझे जो कुछ भी भुगतना पड़ रहा है कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। अगर मुझे पता होता कि ये सब यहाँ आकर खत्म होने वाला है तो मैं कभी इस रिश्ते की बात नहीं करता। हो सके तो मुझे माफ कर दे। माफ कीजिएगा, अब ये शादी नहीं हो रही है। हम सबको यहाँ से निकलना होगा। लेकिन प्रशांत राव, बात क्या है इस तरह अचानक? इस लड़की से जयवंत की शादी होने वाली थी, वो इस मंडप से भाग चुकी है। अरे हद हो गई बेशर्मी की। पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं उसके आई बाबा ने। अरे देवा, शादी टूट गई, दुल्हन मंडप से भाग गई। पता नहीं इस लड़की के साथ शादी करने के लिए मैंने तुझे हाँ कैसे कह दी। बिरादरी में नाक कटवा दी इसने हमारी। अरे कैसी कैसी बातें कर रहे थे लोग वहां पर। लेकिन हमारा ही सिक्का खोटा हो तो किस किस का मुंह बंद करेंगे। कहीं बाहर निकलने के लायक नहीं छोड़ा इस बेशरम लड़की ने। मैंने कहा था इससे मत करना उस लड़की के साथ शादी, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी, बस अपनी मनमानी करता गया। अब देखा इसका नतीजा क्या हुआ। उस लड़की की तो मैं
जयवंत, जयवंत, देख बेटा, मैं दुनिया की फिक्र नहीं करती हूँ। लोग तो क्या है, आज बोलेंगे कल चुप बैठ जाएंगे। पण तुझं काय रे बाळा, क्या तू संभाल पाएगा अपने आप को? तू निकल पाएगा इस सदमे से? जयवंत, अरे बोल ना काहीतरी। हो बघा ना, हा बोलत नाहीये। जयवंत, जयवंत बेटा, ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? आज भी उसने मुझे धोखा दिया, आज भी मुझे धोखा दिया। पूरे मंडप में मुझे छोड़कर चली गई उस मानव के साथ। नहीं बाबा, आज जो अर्चना ने किया ना, वो ठीक नहीं किया। मैं अपना ये अपमान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। अच्छा है ना? अर्चना, मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। मानव। हाँ अर्चना, देखो मुझे पता है कि घर जाने के बाद क्या होने वाला है। हमारे परिवार वालों का गुस्सा, नाराजगी हमें सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन हम उनसे कितनी देर तक दूर भागते रहेंगे? अर्चना, उनको हमारी जरूरत है, और फिर हम बिना बताए शादी के मंडप से भाग के आए। मेरे घर पे तो कम से कम श्रावणी बता देगी कि मैं कहां गया, लेकिन तुम्हारे घर वालों को तो कुछ भी नहीं पता। सब कितना चिंता कर रहे होंगे। लेकिन सतीश जी है ना, वो नहीं अर्चना, वो कुछ नहीं बताएगा। जहां तक मैं उसको जानता हूं, वो कुछ नहीं कहेगा। जब तक कि उसे तसल्ली नहीं हो जाए कि तुम मेरे साथ हो, वो कुछ नहीं कहेगा। अर्चना, मुझे सबसे ज्यादा चिंता सुलोचना ही की हो रही है। उन पे क्या बीत रही होगी अर्चना। हमारी खातिर ना सही, लेकिन एक बार उनके लिए तो हमें जाना चाहिए। मानो मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि अगर उन लोगों ने हमें फिर से अलग करने की कोशिश की तो। अर्चना, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इतने मुद्दत के बाद हम लोग ऐसे मिले, कैसे अलग हो सकते हैं? और अर्चना, हमने कुछ गलती नहीं की है। हो सकता है कि सबके नजरों में हमारा तरीका गलत हो, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हम उनको समझाएंगे ना ये बात। अर्चना देखो, मुझे बस इतना पता है कि हमारा स्वभाव एक जैसा है। हम लोग अपने घर वालों के बिना नहीं रह सकते। और देखो, हमने क्या तय किया था कि हम वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा। और मैं जानता हूं अर्चना, तुम भी अपने घर वालों से मिलना चाहते हो, है ना? तो फिर चलो। मानो मुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता है कि अगर मैं आपको घर ले गई तो पता नहीं वो लोग आपके साथ कैसे पेश आएंगे। और अगर उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अर्चना, अर्चना, अर्चना देखो, हमारा प्यार मेरे मान सम्मान से कहीं ऊंचा है। और जब मेरा प्यार अब मुझे मिल गया है तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है। कोई कुछ भी बोले मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अर्चना, अर्चना, तुम्हें पाने की खुशी इतनी है ना कि उसके सामने हर दर्द, हर दुख बहुत छोटा लगता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? अपने आप से भी ज्यादा। तो फिर चलो, अगर हम साथ में हैं ना, तो हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं, है ना?